हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आजकल हम करा रहे हैं थोड़ा सा रिवीजन। करा तो हम चुके हैं पढ़ाई पूरी तरीके से, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा ध्यान रखना। आप जब भी कोई भी चीज़ चाहे जितना पढ़ लो, कुछ भी कर लो, मगर रिवीजन अपनी जगह एक चीज़ होती है। तो उस रिवीजन के लिए हमें ऐसा चाहिए होता है कि कुछ ऐसा वीडियो मिल जाए या कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स मिल जाए जहाँ पर हम पढ़ें और सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाए। तो हमने वही किया। हम सोचे कि चलिए आपको भी ऐसा कुछ दिया जाए। भाई कभी किसी के बच्चे को एक ही बार में कोई एक चैप्टर समझ में आ जाता है, किसी को एक चैप्टर कई बार में नहीं समझ में आता। तो एक वन शॉट आपके लिए पर चैप्टर हम लेकर आए, जिसमें आप हर चैप्टर से अलग अलग जो चीज़ें रहती है, आपको सारी चीज़ें हम एक ही बार में समझा दें, है ना। तो हमने आपकी सबसे पहले क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की हमने बुक शुरू करी। कौन सी? क्षितिज। कौन सी बुक है? क्षितिज। क्योंकि हमारी दो बुक चलती हैं, क्षितिज और कृतिका। भाई इसके अलावा तो हमारे पास ग्रामर भी होता है, लेखन भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन चैप्टर्स में हम ज़्यादा उलझ जाते हैं, ख़ास तौर से काव्य में उलझते हैं। तो हमने क्या किया, हम चलो वन शॉट आपको कराते हैं, हमने वही कर लिया। चलिए, तो अब हमने आपकी सबसे पहले बुक ली क्षितिज। और क्षितिज जो कि हमारी बुक है दो खंडों में विभक्त, गद्य खंड और काव्य खंड। ठीक है, तो गद्य खंड में हमने आपके हैं 6 अध्याय और काव्य खंड में है 7 अध्याय। तो टोटल मिलाकर 13 अध्याय आपके पास में होते हैं। तो हमने ये 6 अध्याय तो आपके करा दिए गद्य खंड के। अब हम आ गए काव्य खंड में। तो काव्य खंड में हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट से काम नहीं कर सकते, यानी कि जो सार होती है, जो समरी होती है, खाली उससे काम नहीं चलता। क्योंकि जब तक हम पंक्तियों का अर्थ नहीं समझ लेते, हम किसी क्वेश्चंस का आंसर दे ही नहीं पाएंगे। पहली चीज़, आप हमेशा इस मिस्टेक से बचना। आप में से बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि मैम समरी बता दीजिए, काव्य में समरी बता दीजिए। काव्य में समरी कभी एक्सेप्ट करना नहीं और कभी पढ़ने की कोशिश करना भी नहीं। क्यों? क्योंकि काव्य का मतलब है हर एक पंक्ति का अर्थ और उसका आश्रय आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वो उस पंक्ति से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके अर्थ से पूछ सकते हैं, उसके आश्रय से पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि काव्य में आपको हर एक पंक्ति का अर्थ और आश्रय पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक टिप थी, आपको पहले बता दिया। काव्य में कभी एक्सट्रैक्ट यानी कि सार से काम मत चलाना। ठीक है, चलिए, तो आज जो हम लेकर आए हैं ये हमारी क्षितिज बुक के काव्य खंड का 3रा अध्याय, लेकिन पुस्तक का 9वां अध्याय है। भाई काव्य खंड हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है? चैप्टर नंबर 7 से। तो पहला हमारा जो था चैप्टर नंबर 7 साखी और सबद, चैप्टर नंबर 8 वाक, और चैप्टर नंबर 9 है हमारे सवैये, रसखान जी के सवैये। रसखान जी श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त, श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान उन्होंने अपनी कई रचनाओं में किया हुआ है। वो श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए हर जन्म में उनसे रिलेटेड ही उनकी जो जन्मभूमि है वो वहीं पर जाना चाहते हैं। ठीक है, ये बात उन्होंने इस पाठ में भी हमें बताई हुई है। तो आज हम क्या करेंगे, हम उनके जो 4 सवैये हमारे पास दिए गए हैं, इस चैप्टर में 4 सवैये दिए गए हैं, तो चारों सवैयों के हम अर्थ आपको मैं लाइन वाइज अर्थ और आश्रय समझाऊंगी, उनका अर्थ बताऊंगी, साथ ही साथ इनके सार भी बताऊंगी, क्योंकि ये सार आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के आंसर लिखने में हेल्प करेगा। चलिए शुरू करें। क्लास 9th हिंदी कोर्स ए क्षितिज है हमारी बुक, और ये है काव्य खंड। चैप्टर नंबर 9 है सवैये। ठीक है, तो यहाँ इस पूरे अध्याय में कितने 4 सवैये हमको दिए गए हैं, इनका हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं। देखिए क्या है। पहला सवैया हमारे पास में आ रहा है, मानुस हो तो वही रसखान, बसौ मिलिंद गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदन कारण। जो खग हो तो बसौ करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं रसखान जी? रसखान जी तो भाई जब जन्म लिया तो श्री कृष्ण का सानिध्य तो वो पा ना पाए, तो वो कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद मेरा अगला जन्म होगा, तो अगले जन्म में मैं मनुष्य भी बन सकता हूँ, पक्षी भी बन सकता हूँ, पत्थर भी बन सकता हूँ, पशु भी बन सकता हूँ, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। तो लेकिन मैं कुछ भी बनूं, लेकिन रहूं कहाँ? वहीं
जहां श्री कृष्ण रहे। ठीक है ना, मैं वहीं रहना चाहता हूं। चलिए देखिए क्या बोले इन्होंने, मानुस हो तो वही रस खान, बसौ मिली गोकुल गांव के ग्वारन। अब रस खान जी कहते हैं कि मान लो मेरा अगला जन्म मनुष्य बनकर होता है। भाई हमें नहीं पता कि भाई हमारा अगला जन्म क्या होने वाला है। मान लो अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य बनकर होता है तो मैं कहाँ बसना चाहूंगा। बसौ मिली मिली गोकुल गांव के ग्वारन, यानी कि मैं अगले जन्म में अगर मनुष्य बन के जन्म लेता हूं तो मैं उसी गोकुल गांव में उन ग्वालों के बीच रहना चाहूंगा जो श्री कृष्ण के ग्वाले हैं। ठीक है, यानी कि वो श्री कृष्ण की, यानी कि ब्रज में, ब्रज है ना, बसौ मिली गोकुल, गोकुल मतलब कहाँ हुआ, गोकुल गांव। ठीक है, ब्रज में गोकुल गांव में ही श्री कृष्ण रहे थे, तो उसी गोकुल गांव में ग्वाला बनकर ही उनके बीच में रहना चाहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अगर मेरा अगला जन्म पशु बन के होता है तो उसमें मेरा तो बस है नहीं, मेरा बस है, मेरा बस नहीं है। वही चीज उन्होंने, पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यानी कि कहाँ बसूं मैं, मेरा बस नहीं है और मैं कहाँ जाकर बसूं। चरौ नित नंद, चरौ मतलब चरूं, चरूं, नित मतलब रोज, नंद मतलब, नंद कौन है, नंद बाबा, श्री कृष्ण के पिताजी। नंद बाबा की धेनु, धेनु मतलब गाय, मंझारन मतलब बीच में, यानी कि अगर अगला जन्म में पशु बनकर जन्म लूं तो मैं गोकुल गांव में नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरना चाहूंगा, यानी कि गाय बनकर ही मैं उनकी गायों के बीच में चरना चाहूंगा। नेक्स्ट आते हैं, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरव कर छत्र पुरंदन कारण। अब तीसरे बारे में क्या कह रहे हैं, पाहन, पाहन मतलब क्या हुआ, पत्थर, पत्थर हो तो वही गिरी को, यानी कि मान लो कि अगर मैं अगला जन्म मेरा पत्थर बन के, मैं पत्थर बन गया तो मैं क्या करूं, तो मैं उसी पर्वत पर रहना चाहूंगा। ठीक है ना, पाहन हो तो वही गिरी को, यानी कि अब पत्थर तो मैं बन गया, अब मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा जो धरव कर छत्र पुरंदन कारण, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था इंद्र के कारण। काहे के कारण, इंद्र भगवान के कोप से बचाने के लिए गोकुल गांव वालों को क्या किया था, गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, उसे अपनी छोटी उंगली पे धारण किया था, है ना, तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहूंगा। नेक्स्ट आते हैं, जो खग हो तो बसेरो को करो, मिली ई कालिंदी कूल कदम्ब की डारी। अब मान लो कि अगला जन्म मेरा खग अर्थात पक्षी बनकर हो जाता है, तो भाई अब इसमें भी मेरा बस नहीं है, मैं कहाँ बसूं जाके, मेरा बसेरा कहाँ होगा, कालिंदी, कालिंदी मतलब क्या हो गया, यमुना नदी, कूल मतलब हो गया किनारा, कदम्ब का पेड़ होता है, कदम्ब का पेड़ सुना है ना, कदम्ब के पेड़ की डालन पर, यानी कि मैं अगर अगला जन्म, मेरा अगला जन्म अगर पक्षी बनकर होता है तो मैं यमुना नदी के किनारे उसी कदम्ब पेड़ की डाली पे रहना चाहूंगा जिसके नीचे श्री कृष्ण विश्राम किया करते थे, अपने गायों को चराया करते थे, अपने ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे, रास लीला रचाया करते थे। तो उस कदम्ब के पेड़ के नीचे मैं अपना बसेरा करना चाहूंगा। ठीक है, ये था हमारा पहला सवैया। अब इसका अर्थ देखिए क्या है। इन पंक्तियों द्वारा रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य योनि मिले तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच में रहने के सुयोग्य होंगे। कहाँ पर, गोकुल गांव में ही रहेंगे। अगर पशु योनि प्राप्त हो तो वह ब्रज में ही रहना चाहेंगे। कहाँ पर, गांव में, ब्रज में, ताकि वे नंद की गायों के साथ विचरण कर सके। अगर पत्थर भी बन जाएं तो भी उस पर्वत का जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठा ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। भाई पूरा ब्रज गांव डूबने वाला था, बहुत बारिश हो रही थी, तो इंद्र भगवान बहुत गुस्से में थे ना, तो उसके पीछे की कथा तो आप लोग को पता होगी, है ना।
तो उसके कारण जो है उन्होंने पर्वत उठा लिया था, गोकुल पर्वत, गोवर्धन पर्वत, तो उसके नीचे सब रहे थे। अगर पक्षी बने तो यमुना किनारे कदम्ब की डालों में बसेरा डालें, वे हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। कहीं पे भी रहें, कुछ भी रहें, वो श्री कृष्ण का ही सानिध्य चाहते हैं। अब उसके लिए चाहे वो पशु बने, पक्षी बने, पत्थर बने, मनुष्य बने, मगर वो रहें कहाँ? जहाँ पर श्री कृष्ण का बसेरा रहा है। चलिए अगला सवैया देखते हैं। यहाँ पे भी श्री कृष्ण की जो वस्तुएं हैं उनसे रसखान जी को बड़ा प्रेम है। देखिए क्या है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुल पुर को ताजी डालो, आठौ सिद्धि नवौ निधि को सुख नंद की धेऊ चराए बिसारे, रसखान कभौ इन आँखन सो ब्रज के बन बाग तडाग निहारे, कोटिक हूँ कल घौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारे। अब इसके माध्यम से कवि रसखान क्या कह रहे हैं देखिए, या लकुटी अरु कमरिया पर, अब कामरिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे ना तो वो एक लाठी अपने पास रखते थे। याद है ना आप लोगों ने, बहुत जगह माइथोलॉजिकल सीरियल्स आते हैं, कार्टून्स आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो उनके पास एक लाठी रहती थी, उनके कंधे पर एक कम्बल रहता था, कामरिया, ठीक है, काला कम्बल रहता था, तो उसी के लिए उन्होंने बोला। तो यानी कि या लकुटी, लकुटी मतलब क्या हुआ, वो लाठी, और कामरिया मतलब कंबल, पर राज तिहुपुर को ताजी डालू, यानी कि मेरे सामने अगर तीनों लोकों का राज हो, ठीक है, और श्री कृष्ण भगवान की वो लाठी और कंबल है, मैं उसके लिए ये तीनों लोक का राज त्याग दूंगा। मेरे लिए वो लकुटी और कमरिया मेरे लिए ज्यादा प्रिय है। तो उन्होंने बोला ना, तिहुपुर को ताजी डालू, यानी कि तीनों लोकों के राज को मैं त्याग दूं श्री कृष्ण की उस लकुटी और कामरिया के लिए। नेक्स्ट आते हैं, आठों सिद्धि नवो निधि खो सुख, नंद की धेउ चराए बिसारो। अब कहते हैं कि 8 सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां हैं, जिनको वो प्राप्त हो जाएं वो बहुत ताकतवर हो सकता है। नवो निधि यानी कि 9 तरह का खजाना है, अगर वो मिल जाए तो उससे ज्यादा तो धनवान कोई नहीं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये 8 सिद्धि और नवो निधियों को प्राप्त करने का जो सुख है, उस सुख को मैं त्याग दूं सिर्फ किसके लिए, श्री कृष्ण की गायों को चराने के लिए, ठीक है, दिया है ना। नंद की धेनु चराए बिसारे, यानी कि नंद बाबा की धेनु यानी कि गायों को चराने का जो सुख प्राप्त है, उसके लिए मैं 8 सिद्धि और नवो निधियों के सुख को त्याग कर सकता हूँ। मुझे उसमें उतना सुख नहीं है जितना उनकी गाय चराने में मुझे सुख या आनंद प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, रसखान कबऊ इन आँखन सो। रसखान जी कह रहे हैं कि भाई मुझे ये 2 आँखें प्राप्त हुई हैं, इन 2 आँखों से मैं सिर्फ ब्रज के वन यानी कि उनके जंगल, बाग यानी कि उपवन, तडाग यानी कि तालाब को ही निहारना चाहता हूँ। यानी कि मैं अपनी इन आँखों से सिर्फ ब्रज के जंगल, उपवन यानी कि जो बाग आग है वो, और जो है किसको, उनके तालाब को ही देखना चाहता हूँ। कोटिक हूँ कलगौत के धाम। अब वहां पर क्या कह रहे हैं, कोटिक हूँ कलघौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कोटिक, कोटिक मतलब होता है करोड़ों, करोड़ों हूँ कलघौत के धाम, कलघौत मतलब सोने के महल, करोड़ों सोने के महलों को मैं त्याग दूं किसके लिए, करील के कुंजन ऊपर, करील मतलब कांटेदार जो झाड़ियां हैं उनके लिए मैं करोड़ों सोने के महलों को त्याग सकता हूँ। अब वो कांटेदार झाड़ियाँ, उन कांटेदार झाड़ियों के पास से कभी तो श्री कृष्ण निकले होंगे, कभी तो श्री कृष्ण निकले होंगे ना, तो श्री कृष्ण के कपड़े कभी उसमें फंसे होंगे, कुछ हुआ होगा, तो वो झाड़ियाँ मेरे लिए, कांटेदार झाड़ियाँ मेरे लिए ज़्यादा प्रिय हैं बनस्पत वो करोड़ों सोने के महल। तो मैं उन झाड़ियों के लिए इन करोड़ों महलों का त्याग कर सकता हूं, ये चीज उन्होंने कही है।
देखिए क्या है, यहाँ रसखान कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का राज त्यागना पड़ा तो भी वे त्याग देंगे, यानी कि अगर सबको त्यागना पड़े तो भी वे त्याग देंगे। वे इसके लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख छोड़ने के लिए तैयार हैं। वे अपनी आंखों से ब्रज के वन, बागों और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रज के कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के 100 महल निछावर करने को तैयार हैं, यानी कि वो 100 महल भी उसके लिए छोड़ देंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे समये पे। यहाँ क्या दिया गया है, मोर पंख सिर ऊपर राख्यों गुंज की माल गरे परी हूँ, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारी संग फिरूंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। अब क्या है, देखिए श्री कृष्ण भाई एक हैं और वो सबके साथ गाय भी चराते हैं, अपने ग्वाल बालों के साथ भी घूमते हैं, राधा के साथ भी रहते हैं, गोपियों के साथ भी रहते हैं। तो सब ऐसा होता है कि सबके साथ उतना सफिशिएंट समय उनको नहीं मिल पाता है। तो अब गोपियों के साथ भी वो ज़्यादा समय नहीं, गोपियाँ भी श्री कृष्ण से बहुत प्यार करती हैं। तो अब उन्होंने सब गोपियों ने ये कहा कि भाई श्री कृष्ण हमारे साथ तो रहते नहीं हैं, किसी एक गोपी को चलो श्री कृष्ण बना देते हैं, उनका जैसा जो वो पहनते हैं वो सब पहना देते हैं, तो इस तरीके से हमें श्री कृष्ण का सानिध्य मिल जाएगा। यानी कि एक गोपी जो है वो श्री कृष्ण का स्वांग रचा रही है, अर्थात उनका भेष बना रही है। तो वो क्या कह रही है, क्या कह रही है, अब एक सभी गोपियों ने मिलके एक गोपी को श्री कृष्ण का स्वांग रचने के लिए मना लिया। अब वो तैयार तो हो गई, अब वो क्या कह रही है, देखिए क्या कह रही है, मोर पखा सिर ऊपर राख्यो गुंज की माल गले पहरूंगी, यानी कि मैं मोर पंखों का मुकुट बनाकर सिर पर रखूंगी जैसे श्री कृष्ण रखते हैं, और बैजंती माला की जो माला वो धारण करते हैं वो मैं गले में पहन लूंगी। ठीक है, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और मैं क्या करूंगी, मैं पीतांबर, श्री कृष्ण क्या है पीतांबर पहनते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो जैसे श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करते हैं मैं पीला वस्त्र धारण करूंगी, लकुटी ले लूंगी यानी कि लाठी ले लूंगी, और गालों के साथ घूम घूम कर गायों को चराऊंगी। जो श्री कृष्ण कर रहे हैं वो सेम वो वैसा ही रूप धारण करेंगी और वही काम करेंगी। ठीक है, भाव तो वो ही मेरो रसखानो सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रसखान जी कहते हैं कि वो गोपी अपनी सभी सखियों से कह रही है कि श्री कृष्ण जैसा रूप उनका रूप है मैं वैसा सारा रूप धारण करूंगी, जैसा तुम कह रही हो मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, यानी कि मैं पूरा स्वांग रचाऊंगी, सब कुछ करूंगी श्री कृष्ण जैसे, लेकिन मैं मुरलीधर, अर्थात मुरलीधर कौन है, श्री कृष्ण, मुरलीधर मतलब मुरली को धारण करने वाले यानी कि श्री कृष्ण, या मुरली यानी कि मुरली को धारण यानी श्री कृष्ण की मुरली को अधरान, अधरान मतलब होठों, धरी यानी कि उनके होठों पर रखी हुई, अधरान मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण के होठों से तात्पर्य, श्री कृष्ण के होठों पे रखी हुई उस मुरली को अधराना धरूंगी यानी कि अपने होठों पर नहीं रखूंगी। ठीक है, जो मैं पूरा स्वांग वैसे रचाऊंगी लेकिन श्री कृष्ण की होठों पर रखी हुई उस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। अब इसका रीजन क्या है मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो जो गोपियां हैं वो मुरली से को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उससे जलन उनको होती है, जेलसी की भावना होती है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहती है, वो श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहती है, वो श्री कृष्ण से अपने पैरों को दबाती है, जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो ऐसे ऐसे उसके पैरों को दबाते हैं, वो उनको टेढ़ा त्रिभंगी, जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो ऐसे करके त्रिभंगी यानी कि टेढ़ी मुद्रा में खड़े होते हैं, उसको त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं, तो उस मुद्रा में वो खड़े कर देती है। तो इस तरीके से क्या है कि वो जैसा नाच नचाती है वो उस तरीके से नाचते हैं, तो हम उस मुरली को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसको सौत की तरह रखते हैं। सौत होती है ना, जैसे एक स्त्री होती है उसके पति को अगर कोई दूसरी स्त्री पसंद है तो वो उसकी सौत हो जाती है, तो वो मुरली को वैसी सौत की तरह समझते हैं, इसीलिए वो कह रही है कि मैं उनके होठों पर रखी हुई इस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी, मैं उनके जैसे सारा स्वांग नचाऊंगी लेकिन
मुरली को नहीं रखूंगी। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ देखिए कि इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग तैयार करने को, स्वांग मतलब उनका रूप धरने को तैयार हैं। गोपियां कहती हैं वह सिर के ऊपर मोरपंख रखेंगी, गुंजों की माला पहनेंगी, पीले वस्त्र धारण कर वन में गायों और ग्वालों के संग वन में भ्रमण करेंगी, किंतु वह मुरलीधर के होठों पे लगी बांसुरी को अपने होठों पर नहीं लगाएंगी। ठीक है, चाहे जितनी कोशिश कर लो, हम नहीं रखेंगे। चलिए नंबर 4 हमारे पास में यहाँ पर सवैया आया है। नंबर 4 सवैया क्या है देखिए। कानिन दय अंगुरी रही हुई, जब हे मुरली मुधुनी मंद बजही हैं, मोहिनी तानन सो अटा चढ़ी गोधुन गए हैं पै गए हैं, तेरी कहें सिगरे ब्रज गोपाल ही, कहें कोई कितनो समझइयो, माई रीवा मुख की मुस्कान समरी ना जाए हैं ना जाए हैं ना जाए हैं। अब क्या होता है, अब चूंकि तो गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूबी हुई हैं, तो क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं, कानिन दे उंगली रहिबो, यानी कि मैं कानन अपने कानों में इस तरीके से उंगली दे दूंगी। ठीक है, दोनों उंगलियों को अपने कानों में दे दूंगी। जब हे मुरली धुनी मंद बजाएं, जैसे ही श्री कृष्ण धीमी धीमी मुरली बजाना शुरू करेंगे, मैं अपने दोनों कानों में अपनी उंगली दे दूंगी। मोहिनी तानन सो अटा चढ़ी गोधुन गए हैं पे गए हैं। चाहे श्री कृष्ण जो है वो क्या करें, वो अटारी पे चढ़कर, यानी कि छतों पर चढ़कर, चाहे गोधुल का मतलब होता है गायों को बजाने के लिए एक धुन होती थी जो शाम के समय बजाई जाती थी, बहुत मोहिनी तान होती थी, तो उससे सारी गायें जो हैं वो वापस चली आती थी। वो कह रहे हैं चाहे अटारी पे चढ़कर वो चाहे जितनी जो है वो गोधुन धुन बजाते रहें, लेकिन हम अपने कानों में उंगली दे देंगे। क्यों? टेरी कहें सिगरे बुझ गोपाले, यानी कि पूरी मैं टेरी मतलब होता है पुकार कर। ठीक है, पुकार कर पूरे ब्रज के लोगों से कहते हैं, कहिए कोई कितना समझावे, यानी कि चाहे ब्रज के सारे लोग हमें कितना क्यों ना समझाएं, हम अपनी कानून में अपनी उंगली को दे देंगे। माई रीवा मुख की मुस्कान समरी, ना जय हैं ना जय हैं ना जय, यानी कि क्योंकि जब श्री कृष्ण जैसे ही मुरली बजाते हैं तो हम उनसे खिंचे हुए चले जाते हैं। ठीक है, हम क्या होता है, हम खिंचे हुए उनके पास चले जाते हैं, और जब उनकी मुरली बजती है तो हमारे मुख की मुस्कान हम संभाल ही नहीं पाते, मतलब हम इतने खुश हो जाते हैं कि वो खुशी हमारे चेहरे पे दिखने लगती है। तो इसलिए हम अब उस स्थिति से बचना चाहते हैं, गोपियां कह रही कि हम उस स्थिति से बचना चाहते हैं कि हम एकदम बेसुध होकर उनकी मुरली के पीछे दौड़ जाएं, हम अपनी मुख की संभाल ना पाएं। तो इससे सभी ब्रज वालों को पता चल जाता है कि हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। इसीलिए जैसे ही वो धीमी धीमी मुरली बजाना ही शुरू करेंगे तभी हम अपने कानों में उंगली दे देंगे, ताकि उनकी वो मंद ध्वनि मुझे सुनाई ना दे। हमें सुनाई नहीं देगी तो हम पागल होकर उनके पीछे भागेंगे नहीं, हम अपनी मुस्कान भी नहीं जाहिर कर पाएंगे, और इस तरीके से सारे ब्रज वालों को पता भी नहीं चलेगा कि जो क्या कहते हैं हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। ये चीज गोपियां कह रही हैं। इन पंक्तियों में गोपियां कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वे कहती हैं कि जब कृष्ण मुरली की मधुर धुन बजाएंगी तो हो सकता है कि धुन में मग्न होकर गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, परंतु गोपियां अपने कानों में अंगुलियां डाल देंगी। तो गोधुन का मतलब होता है गाय नहीं, मतलब वो अटारी पे चढ़कर श्री कृष्ण खुद गाएं। ठीक है, ताकि उन्हें कोई मधुर संगीत ना सुनाई पड़े। लेकिन गोपियों को यह भी डर है कि जिससे ब्रजवासी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभरी नहीं जाएगी। तो बात सही है, जैसे ही वो धुन सुनते हैं उनकी मुस्कान आ जाती है, उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे श्री कृष्ण से कितने प्रेम में डूबी हुई हैं। तो इसीलिए वो उस मुस्कान को बचाना चाहती है, ताकि सबको पता ना चले कि हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। तो इससे बचने के लिए वो अपने कानों में उंगली दे देंगी। ठीक है, तो हमने पूरी कविता का एक एक पार्ट आपको समझा दिया। अब हम चल रहे हैं सार की तरफ। ठीक है, हर एक सवैये का हम सार समझाएंगे आपको।
प्रथम सवैया देखिए क्या है। प्रथम सवैये में रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं। उनके पास जितना कुछ है वो सब कुछ श्री कृष्ण को दे रहे हैं। वे भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि वे चाहते हैं श्री कृष्ण से उनकी समीपता युगों युगों तक बनी रहे, यानी कि जब भी वो जन्म ले हमेशा श्री कृष्ण के साथ ही रहें। वे चाहते हैं अगला जन्म मनुष्य, पशु, पत्थर या किसी भी रूप में मिले तो भी कोई बात नहीं, किंतु जन्म मिले ब्रज क्षेत्र में ही। यानी कि मैं ये जन्म में तो नहीं पा पाया सानिध्य, महाब्रज में नहीं जन्म ले पाया, लेकिन अगला जन्म मेरा जब भी हो तो मैं कहाँ रहूं? मैं श्री कृष्ण के पास ही रहूं, मैं कहीं और रहना ही नहीं चाहता। दूसरे सवैये में आ जाते हैं। रसखान जी श्री कृष्ण के संबंध में रखने वाली हर वस्तु तथा हर स्थान पर मोहित है। ठीक है, उनकी जितनी भी चीजें उन सब से वो मोहित हैं। वे कहते हैं कि कृष्ण भगवान जिस लाठी या कंबल को लेकर गाय चराते थे उसे पाने के लिए वे तीनों लोगों का राज्य छोड़ सकते हैं, यानी कि तीनों लोगों का राज्य ले लो मुझसे, लेकिन वो उनका वो कंबल और लाठी मुझे दे दो। मैं नंद की गायें चराने के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, यानी कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। मैं ब्रज के वन, बाग तथा सरोवरों को देखने के लिए बहुत व्याकुल हूँ तथा वहां के करील के कुंजनों पर सोने के करोड़ों भवनों का त्याग कर सकता हूँ। यानी कि वो जो सोने के बने हुए 100 भवन मेरे सामने रख दो, लेकिन मैं उन कांटेदार झाड़ियों को अपने साथ रखूंगा। क्यों? क्योंकि वो कभी ना कभी तो श्री कृष्ण उसके पास से गुजरे होंगे, कभी तो उनके वस्त्र उनसे चिपके होंगे, तो मेरे लिए वो कांटेदार झाड़ियां ज्यादा अनमोल हैं बनस्पत वो करोड़ों सोने के महल के। ठीक। तीसरे सवैये में एक गोपी कृष्ण की बांसुरी के प्रति ईर्ष्या प्रकट करती है। हुई कहती है कि मैं कृष्ण को पाने के लिए उनकी वेशभूषा धारण कर लूंगी, यानी कि श्री कृष्ण का सानिध्य नहीं मिल रहा तो चलो उनकी जैसी वेशभूषा धारण कर ली जाए। मैं तो पीतांबर पहनूंगी, मोर मुकुट सिर पर रखूंगी, लकुटी लेकर गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण के साथ घूमूंगी, किंतु कृष्ण के होठों पे लगी रहने वाली बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। मतलब मैं सब कुछ करूंगी लेकिन उनकी जो बांसुरी है उसे मैं अपने होठों पर बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। चौथा सवैये में एक गोपी कृष्ण की मोहनी मुस्कान पर पूरी तरह मोहित हो गई है तथा कृष्ण के दर्शन से अपने को संभाल नहीं पाती। भाई वो जो धुन बजाती है उसके लिए वह कहती हैं कृष्ण द्वारा मुरली बजाना, मोहिनी तान से गाना उससे सहन नहीं हो रहा, मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पा रही। अतः वह अपने कानों में अंगुली लगा लेती हैं कि ताकि ये धुन जो है वो उनके कानों में ना पड़े। क्योंकि कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वह उनके पास चली जाती है और उनकी मधुर मुस्कान से भाव विभोर हो जाती है। वह अपने को नियंत्रण में नहीं रख पाती है। भाई नियंत्रण में अगर हम नहीं रख पाएंगे तो क्या होगा? सबको पता चल जाएगा कि भाई ये श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती है। तो इस वजह से वो कहती है कि मेरे को ये कान में धुन ही ना जाए, इसलिए मैं अपने कानों में पहले ही उंगली दे देती हूँ, क्योंकि उनकी धुन सुनते ही मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती और पूरी तरीके से उनके ऊपर मोहित हो जाती हूँ। और मेरे मोहित होते ही सारे ब्रज वालों को पता चल जाता है कि भाई ये तो श्री कृष्ण को बहुत चाहती है। तो यहाँ पर मैंने कविता के आपको अर्थ समझाया, व्याख्या करवाई और साथ ही साथ सार समझा दिया। अब हम करने जा रहे हैं इसी पर कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कि इन क्वेश्चंस में क्या बताया गया है। ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले भी बोल चुकी हूँ, क्षितिज बुक से आने वाले प्रश्न आपके लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, क्योंकि क्षितिज बुक से आपके पास दो तरीके के प्रश्न आएंगे, एक बहुविकल्पीय और एक लघुत्तरीय। जबकि आपकी जो दूसरी पुस्तक है कृतिका, उससे आने वाले प्रश्न आपके कैसे रहते हैं? वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहते हैं वर्णात्मक में। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं अभी कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारे सामने रखा गया है एक काव्यांश, यानी कि 4 सवैयों में से एक सवैया रखा गया है, उसे हमें पढ़ना है और उस पर आधारित हमें कुछ प्रश्न दिए हैं जिन्हें करना है। देखिए क्या है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारो, 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराहू बिसारो, रसखान कभौ इन आखन सो ब्रज के बन बाग तडाग निहारो, कोटिक एकल घौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो।
ठीक है। अब इस पर प्रश्न क्या है, देखिए ये मैं इसलिए समझा नहीं रही हूँ क्योंकि अब भी मैंने ये चीज समझाई, ठीक है। अब इस पर है प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए किन किन भौतिक सुखों का त्याग करने को तैयार है। तो उनका सानिध्य पाने के लिए उन्होंने तीनों लोक का ताज राज ठुकरा दिया, 8 सिद्धि 9 निधि त्याग दिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, करोड़ों सोने के महलों का त्याग कर दिया। तो ये सारी चीजों का वो त्याग करने के लिए तैयार हैं। कवि श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए नाना प्रकार की सुख सुविधाएं नाना का मतलब होता है बहुत तरह की, नाना प्रकार की सुख सुविधाओं का त्याग करने के लिए तैयार है। वह तीनों लोकों के साम्राज्य का सुख, 8 सिद्धियां तथा 9 निधियों के वैभव तथा करोड़ों सोने के महलों का सुख त्याग करने को तैयार है। वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है, बस उन्हें क्या चाहिए, श्री कृष्ण का सानिध्य किसी भी तरीके से। दूसरा प्रश्न है, कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब क्यों देखना चाहते हैं। क्योंकि भाई इन्हीं वन में, इसी जंगल में, इसी बगीचों में, इन्हीं तालाबों पर श्री कृष्ण कभी खेले हैं, रास रचाया है, ग्वाल बालों के साथ खेल किया है कि नहीं, क्रीड़ाएं करी हैं, रासलीलाएं करी हैं। तो कभी ना कभी श्री कृष्ण इन जगहों पर रहे हैं, खेले हैं, कूदे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं श्री कृष्ण का साथ पाया है, उन्होंने छुई हैं, तो इसलिए वो हमेशा इनको देखना चाहते हैं। कवि को कृष्ण और उनसे जुड़ी हर वस्तु से विशेष लगाव है। उन वस्तुओं से कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। ऐसी वस्तुओं को देखने, छूने से कवि को कृष्ण की निकटता का अनुभव होता है। इसीलिए वह ब्रज के वन, बाग और तालाब देखना चाहते हैं, क्योंकि इन जगहों पर श्री कृष्ण रहे हैं। जब इन जगहों को हम देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि अरे हम श्री कृष्ण के साथ में हैं, ऐसा उनको लगेगा। तीसरा प्रश्न है, काव्यांश से एक कवि के बारे में क्या पता चलता है कि जो हमारे कवि हैं रसखान जी, वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनका सानिध्य पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो सब कुछ छोड़ने और त्यागने को तैयार हैं। काव्यांश से कवि के बारे में पता चलता है कि वह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक वस्तु उन्हें कृष्ण की समीपता का एहसास दिलाती है। यानी कि उनसे जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, उन्हें ये एहसास होता है कि श्री कृष्ण किसी ना किसी तरीके से मेरे साथ में हैं। दूसरा प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। उन्होंने बस कैसे बताया कि भाई अगला जन्म लेकर अगर वो मनुष्य बने तो ग्वाले बनना चाहते हैं, पशु बने तो गाय बनकर नंद बाबा की गायों के साथ चरना चाहते हैं, पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत पर ही रहना चाहते हैं, ठीक है ना। और अगर मान लो पक्षी बनते हैं तो वो यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर ही बसेरा करना चाहते हैं। तो ये चीज उन्होंने बताई है। तो देखिए क्या है, कवि श्री कृष्ण की रासलीला भूमि ब्रज के प्रति अपना प्रेम निम्नलिखित रूपों में व्यक्त करता है। क्या कहते हैं, कवि अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर ब्रज के ग्वाल बालों के बीच में ही बसना चाहता है। कहाँ, ब्रज के जो ग्वाल बाल हैं उन्हीं के बीच में रहना चाहता है। नेक्स्ट है, वह पशु के रूप में जन्म मिलने पर नंद बाबा की गायों के मध्य चरना चाहता है। मान लो अगला जन्म उसे गाय बन के लेता है तो वो उन्हीं की गायों के बीच में रहना चाहता है। वह उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। वह पक्षी बनकर उसी कदम्ब के पेड़ पर बसेरा बनाना चाहता है जहां कृष्ण रास रचाया करते थे। भाई उसी के नीचे विश्राम करते थे, वहीं रास रचाते थे, वहीं क्रीड़ा बाल गोपालों के साथ करते थे, तो सभी कुछ था वहां पर। कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब का सौंदर्य देखते रहना चाहता है, यानी कि उन जंगल, तालाब, उन सबको देखना चाहता है जहां पर कभी श्री कृष्ण रहे थे। वो तो इस तरीके से वो ब्रज भूमि के प्रति अपने अगाध प्रेम को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि वो ब्रज भूमि उनके आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि रही है। चलिए तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति दी गई है, इसका भाव हमें बताना है। माई रिया मुख की मुस्कान समरी, ना जय हैं ना जाहे ना जाए। यानी कि हमें हमारे मुख की मुस्कान को हम संभाल नहीं पाएंगे। ये चीज़ चाहे हम जितना संभालने की कोशिश करें नहीं संभाल पाएंगे।
गोपियों को श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी सुंदर लगती है कि इसे देखकर वह अपना होश हवास खोकर विवश हो जाती हैं। यानी कि जब श्री कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं तो उस समय उनके चेहरे पे जो भाव आता है, जो शांत भाव, जो मुस्कान आती है, उसको देखकर ये सभी अपने होश हवास खो बैठती हैं और स्वयं को संभाल नहीं पाती। यानी कि वो खुद भी उस मुस्कान में डूब जाती हैं, संभाल नहीं पाती। वह श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाती, पूरी तरीके से उन्हीं के पे समर्पित हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 4 है, गोपी कृष्ण की मुरली को होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वो बहुत ज़्यादा जलन महसूस करती हैं, सौतिया भाव रखती हैं। सौत जैसा जो भाव होता है वो श्री कृष्ण की मुरली के साथ वो रखती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई उसे वो अपनी होठ पर नहीं रखना चाहती हैं। गोपियों को महसूस होता है कि उनके और कृष्ण के बीच मुरली ही बाधक है, क्योंकि वो ज़्यादातर अब वो जब अगर श्री कृष्ण गोपियों के साथ समय बिताने भी आते हैं तो भी वो मुरली ही बजाने लगते हैं, होता है ना। इस मुरली के कारण वह कृष्ण को सामीप्य पाने से वंचित रह जाती हैं। मुरली के कारण वो श्री कृष्ण के साथ समय नहीं बिता पाते। वह सोचती है कि कृष्ण उससे ज्यादा मुरली को चाहते हैं, यह मुरली ही कृष्ण और उनके बीच की दूरी का कारण है। तो वो जो सौतिया भाव है ना, वो भाव उनको नफरत करने देता है इस मुरली से। इसलिए वो कह रही है कि मैं इस मुरली को अपने होठों पर रखूंगी ही नहीं। 5वां प्रश्न है, गोपी कानों में उंगली क्यों रखना चाहती हैं? ताकि श्री कृष्ण की वो मुग्ध करने वाली मधुर जो धुन है मुरली की, वो उनके कानों में ना जाए, क्योंकि अगर कानों में गई तो वो अपना होशो हवास खो बैठेंगी। गोपियां कानों में उंगली इसलिए रखना चाहती हैं क्योंकि वह कृष्ण मंद एवं मधुर स्वर में मुरली बजाएं तथा ऊंची अटारियों पे चढ़कर गोधन गाएं। ठीक है, तो उनका मधुर स्वर उनके कानों में पड़े तथा गोपी स्वर के प्रभाव में आकर कृष्ण के वश में ना हो जाए। यानी कि वो अपने ऊपर से अपना वश खो देती हैं। जैसे ही वो मुरली की तान सुनती है ना, और उतनी मधुर तान में क्या होता है कि वो अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो देती हैं, वो पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित हो जाती हैं और उन्हीं के पास चली जाती हैं। तो इस हरकत से सभी गोपाल जो ब्रजवासी हैं उनको पता चल जाता है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो इस वजह से वो नहीं चाहती कि वो अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खोएं, इसलिए वो उस धुन को ही नहीं सुनना चाहती और अपने कानों में उंगली रख लेना चाहती है। प्रश्न संख्या 6 है, श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर तथा उनकी मुस्कान से गोपियों की मनोदशा कैसी हो जाती है? वो पूरी तरीके से अपना होशो हवास खो बैठती है, सुध-बुध में नहीं रह पाती, अपने आप को संभाल नहीं पाती है। श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि मादक तथा मधुर है, जो सुनने में अत्यंत कर्णप्रिय लगती है। इसके अलावा श्री कृष्ण की मुस्कान ब्रजवासियों तथा गोपियों को विवश कर देती है। गोपियां श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मोहित हैं। भाई जाहिर सी बात है, वो पूरी तरीके से उन्हें प्रेम करती हैं। श्री कृष्ण के गाए गए गोधन को भी वह अनसुना कर देंगी, पर श्री कृष्ण की मादक मुस्कान देकर वह अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी। वे श्री कृष्ण की उस मुस्कान के आगे स्वयं को विवश पाती हैं तथा उनकी ओर खिंची चली जाती हैं। यानी कि उनकी मुस्कान सुनते ही वो अपने आप में बेचैन हो जाती हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाती, जिस वजह से क्या होता है कि सभी को पता चलता है इस बारे में। तो इस वजह से वो कहती हैं कि उनकी मुस्कान हो चाहे धुन हो, वो दोनों ही हमें बेसुध कर देती हैं। तो ये था हमारा 3rd चैप्टर काव्यखंड का सवैये, रसखान जी के सवैये, जो हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ा, समझा, जाना, सारी चीज़ें कर ली। लेकिन याद रखिए, जो हमारा काव्यखंड का 4था अध्याय यानी कि पुस्तक का 10वां अध्याय है कैदी और कोकिला, ये एक काफ़ी लंबी कविता है, ध्यान रखिएगा। तो इसे अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है डिटेल में तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इसका डिटेल क्या कहते हैं 1 शॉट रिवीजन करें तो काफ़ी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली बार अपने इस 4th चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।